Oh hi! You must be thinking why I'm sitting so relaxed on a chair today? Well, आज का जो योगा वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज हम चेयर को एज अ प्रॉप यूज करने वाले हैं। हेलो नमस्ते एवरीवन, दिस इज वंदना गुप्ता एंड यू आर वाचिंग फिट तक। एज आई जस्ट मेंशन, हम चेयर को एज अ योगा प्रॉप यूज करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट चेयर योगा फॉर वेट लॉस। इससे पहले हमने एक वीडियो किया है दैट इज ऑल्सो अ चेयर योगा फॉर स्ट्रेचिंग all the neck and shoulder muscle and your hips and everything. So I will suggest कि आप वो वीडियो को एक बार पहले देख लीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले और प्रैक्टिस करने से पहले, that will be good for you. चलिए शुरुआत करते हैं। Oh well, before we will start, subscribe to Fit Tak and follow us on Instagram so that you will never miss on our latest videos. Let's start now. So चेयर योगा करने के लिए सबसे पहले आपके चेयर पर थोड़ा सा आगे की तरफ आकर बैठ जाएंगे। हम बहुत ही सिंपल से वार्म अप करेंगे, बहुत थोड़ा सा एक्चुअली, इट्स नॉट वार्म अप एज सच। तो सबसे पहले अपने दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ का गैप रख के चेयर के सिरे पर आके जो फ्रंट एज है उस पर आकर बैठ जाएंगे। एकदम रिलैक्स योर शोल्डर्स, डीप इनहेलेशन, कंप्लीट एक्सहेलेशन। हाउ वी डू मर्जुरी आसना, कैट एंड काउ, उसी तरह से हमें प्रैक्टिस करना है। सो इफ़ यू अकॉर्डिंग टू योर चेयर, अगर आपको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट होने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमें जो चेयर का नीचे वाला हिस्सा है उसे ग्रैब करना है और उसे ऊपर की तरफ खींचना है अपने हाथों से। तो वाइल यू विल पुल दैट चेयर अप टुवर्ड्स द सीलिंग, यू विल ओपन योर चेस्ट अ लॉट एंड आपके अपर बैक एंड मिडिल बैक में अच्छा सा कर्व लेकर आएंगे और चिन को सीलिंग की तरफ लेकर जाएंगे। डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेल करते हुए रिलैक्स योर बैक, रिलैक्स योर हैंड्स एंड tuck your chin to your chest now and roll your back. Let's do it one more time. Grab your chair, pull it up, inhale, nice curve, open your chest a lot and take your chin to the ceiling. Exhale. धीरे धीरे आपका जो स्पाइनल कॉर्ड उसे राउंड करेंगे और आपका चिन चेस्ट की तरफ टक करेंगे एंड रिलैक्स योर आर्म्स ऑल्सो। इनहेल, कम टू द सेंटर। आप चाहें तो इस तरह 5 बार प्रैक्टिस कीजिए जस्ट टू अवेकन योर स्पाइन प्रॉपरली एंड मेक इट मोर supple and flexible to do further practices. Now we'll do nice twisting posture. So inhale करते हुए take your arms overhead. एक्सहेल करते हुए टर्न टुवर्ड्स द राइट साइड और आपके जो आर्म्स हैं उनको इन लाइन विद योर शोल्डर्स ले आइए। या तो आप आपके चेयर का आर्म रेस्ट पकड़ लीजिए या अंदर से जिस तरह हमने चेयर ग्रैब किया था उस तरह चेयर ग्रैब कर लीजिए। जो पीछे वाला हाथ है उससे आपका जो बैक रेस्ट है उसके पास से होते हुए आप जितना पीछे ले जा सकते हो उतना पीछे लेकर जाएंगे। सो प्रॉब्ली दिस इज योर लिमिट, यू कैन स्टे हियर एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन गो फर्दर बैक, ओनली ट्विस्टिंग योर टॉर्सो फ्रॉम योर वेस्ट लाइन, सो नथिंग इज चेंजिंग इन द लेग्स। Inhale, arms overhead, come to the center, exhale exactly the same thing on the other side. So if you feel like grabbing the other side of the chair, you can do that. You can grab the backrest wherever you feel comfortable. So don't push too much as of now. Next set में करेंगे उतना। Inhale करते हुए arms overhead, come to the center and relax. तो पहले सेट में ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करें, बट धीरे धीरे आप उस ट्विस्ट को डीपन कर सकते हैं। इट्स अगेन अ वेरी वेरी गुड आसना फॉर योर बैक। नाउ वी विल गो फर्दर अहेड। तो इसमें आपने करना क्या है, जो फायर लॉग यानी अग्नि स्तंभ आसना होता है, हमें उसको प्रैक्टिस करना है। इसमें हम अर्ध अग्नि स्तंभ आसना के जिस तरह से पैर लेंगे तो राइट नी को बेंड करेंगे, जो राइट फुट है वो लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे और अपने राइट नी को अपनी राइट पाम से धीरे धीरे नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। माइक्रो मूवमेंट्स हैं, एकदम छोटे मूवमेंट्स। आपका जो ग्रोइन से लेकर इनर थाई में थोड़ा सा फील होगा, हल्का सा आउटर थाई पर भी फील होगा, एडक्टर एंड अबडक्टर बोथ। आफ्टर दिस विद द सेम grip you will start bending forward from your waistline and once you feel कि आपका चेस्ट ऑलमोस्ट आपके
जो लेग है उसके नज़दीक आ गया है, आपके आर्म्स को रिलीज कर दीजिए सामने की तरफ। यहाँ नहीं रखना है आपको, थोड़ा सा आगे की तरफ रखिए, एक्सटेंड करना है जिससे कि यू विल फील योर साइड बॉडी ऑल्सो। टेक इट फॉरवर्ड एज मच एज पॉसिबल एंड रिलैक्स योर हेड। ना तो अंदर की तरफ करना है ना बाहर की तरफ, जस्ट रिलैक्स पैरेलल टू द फ्लोर। इनहेल करते हुए वॉक योर हैंड्स बैक एंड कम स्ट्रेट अप। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी करेंगे। प्रेस धीरे धीरे, माइक्रो मूवमेंट्स। जो आपका फुट है उसको फ्लैक्स करके रखना है, तो इस तरह से मत रखिएगा, उसे थोड़ा फ्लैक्स करके रखिए। एंड देन लीन फॉरवर्ड, एक्सेल करते हुए वंस यू आर देयर, देन आपके हाथों को भी मैट पर रख देंगे एंड टेक योर फिंगर्स अहेड। सो नाउ सिंस वी आर डूइंग ऑन द अदर साइड, इस तरह से आपको कुछ और भी सेट्स करने हैं। Try to walk your fingers ahead. As you are trying to go ahead with your fingers, you will feel a nice deep stretch on the side body here. And then stay. Inhale करते हुए walk your hands back and come up straight. Exhale. Release your leg also. Now we'll stand on a mat. मैंने मैट बिछा रखा है, आप जो मर्जी वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी चेयर के सामने, क्योंकि हम बाद में फ्लोर पर भी जाएंगे। सो बिफोर आई टेल यू कि क्या करना है इसके बाद, एक और चीज़ मैं आपको बोलने वाली हूँ। बी केयरफुल विद द चेयर। तो आप चाहें तो एक दीवार के सहारे अपनी चेयर को लगा सकते हैं, जिससे कि अचानक कोई भी मूवमेंट करने के दौरान चेयर पीछे की तरफ खिसक ना जाए। तो अभी हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना एंड उत्तानासना या फिर पादहस्तासना का थोड़ा सा मिक्सचर। तो कैसे करना है, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए कि आपको पैर यहाँ रखना है या फिर जो आर्म रेस्ट है उस पर रखना है, या फिर अग्नि स्तंभ प्रैक्टिस किया है तो हो सकता है काफ़ी वार्म फील कर रहे हो ऑलरेडी, या फिर आप यहाँ भी रख सकते हैं। आप अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे। मेक श्योर कि नीज़ को इस तरह लॉक ना करें आप, नीज़ एकदम स्ट्रेट है। नी कैप्स को पुल अप करके रखेंगे, थाई मसल पुल अप करके रखेंगे। जो राइट पैर जिसको मैंने ऊपर रख रखा है राइट पैर को इस वक्त, उसके पैरों की उंगलियां मेरे फेस की तरफ रहेंगी, आपके फेस की तरफ रहेंगी। इनहेल डीपली, ग्रैब योर वेस्ट लाइन एंड एक्सेल करते हुए सामने की तरफ झुकना है आपको, अपनी बैक को फ्लैट रखते हुए। एक और चीज़ है, सामने की तरफ झुकते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं आप इस तरह से सिर्फ अपने नीज तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए कहीं इस तरह से राउंड तो नहीं कर रहे अपनी बैक को। मेक श्योर कि आपकी बैक स्ट्रेट है and then you are leaning forward, bending forward. If you want to grab the armrest, you can grab that. If you want to grab the backrest, you can do that. Or else just आपके हाथों को इस तरह से बाहर की तरफ लेकर जाएंगे and then rest and relax in the posture. Well, it's a deep stretch in the back of the leg. Maybe you relax, maybe you not. Inhale करते हुए come up. अभी करना क्या है, रिलैक्स नहीं करना है, पूरी तरह से टर्न कीजिए। आपका जो फुट है उसको मोड़ेंगे और नीचे वाला जो आपका लेफ्ट फुट है उसको भी मोड़ेंगे। इनहेल डीपली एंड स्टार्ट बेंडिंग फॉरवर्ड अगेन फ्रॉम योर हिप्स, नॉट फ्रॉम योर बैक, एंड रिलैक्स। सो दिस इज पादहस्तासना और उत्तानासना फॉर यू। स्टे हियर फॉर कपल ऑफ ब्रेथ्स। इनहेल, कम अप। अगर आप यहाँ तक नहीं भी जा सकते हैं तो इट्स फाइन टू स्टे हियर। वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना जा सकते हैं। आप यहाँ पर हैं देन इट्स ऑल्सो फाइन। पूरा जा सकते हैं तो पूरा जाइएगा ज़रूर। इनहेल, ऊपर आइए एंड देन कम स्ट्रेट अप। विल चेंज द लेग। तो इस बार हमने राइट किया था, विल डू ऑन द लेफ्ट साइड। आपको पता ही है कि आपको चूज़ अपने अकॉर्डिंग करना है। सिंस आई हैव डन राइट लेग में मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया था, सो आई एम चूजिंग फॉर माई लेफ्ट लेग ऑल्सो। स्ट्रेट both the knees. Inhale, grab your waistline. Exhale, fold forward, or wherever you feel comfortable. You can stay here in the posture for couple of deep breaths. Kneecaps को pull up करके रखिए and come up and again rolling. तो इस बार दूसरी तरफ से मुड़ेंगे हम। अगर आपको लगता है कि बैलेंस जा रहा है, आप अगर थोड़ा सा सहारा लेना चाहते हैं आपकी चेयर का, तो वो भी ले सकते हैं। इनहेल डीपली, एक्सेल, बैंड फॉरवर्ड। जैसा कि
हम पूरा घूम के ऊपर गए थे पिछली बार। अगर आपको लगता है कि आप वैसे नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, आई विल जस्ट शो यू। कम हाफ वे अप, और जो आपका पीछे वाला पैर है उसको आपके सीधे पैर के, मेरा राइट पैर यूज कर रही हूँ मैं इस वक्त, जो भी पैर जमीन पर है उसके पास ले आकर के कंप्लीट पादास्तासना करेंगे फॉर 1 डीप ब्रेथ एंड देन बेंड योर नीज, इनहेल करते हुए रोल अप। So this is how we do a mixture of पश्चिमोत्तानासना एंड पादहस्तासना जब हम चेयर को एज अ प्रॉप यूज कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से, क्योंकि हमने पूरा पादहस्तासना प्रैक्टिस किया है अभी, तो हम एक बार पश्चिमोत्तानासना भी कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपके जो चेयर है उस पर बैठ जाएंगे एकदम सीधा, ऑलमोस्ट आपके फ्रंट एज पर चेयर के, पैरों की उंगलियां फेस की तरफ, नी सीधे हैं। इनहेल डीपली, एक्सहेल, टेक योर आर्म्स अहेड, और अगर आप इस तरह से अपने रिस्ट को पकड़ सकते हैं, फाइन, नहीं भी पकड़ सकते हैं तो आप ज़मीन पर आपके पाम्स को रख सकते हैं। अगेन द सेम थिंग, राउंड नहीं करनी है, बैक स्ट्रेट रखनी है, लगातार आपके पैरों की उंगलियां आपके फेस की तरफ, एंड जस्ट स्टे इन द आसना फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल फॉर यू गाइज। You'll feel a nice deep stretch in your hamstrings and your calf muscles and your ankles, of course. Now inhale, come halfway up and completely up. अब हम इसका काउंटर पोस्चर प्रैक्टिस करेंगे जिसका नाम है पूर्वोत्तानासना। तो पूर्वोत्तानासना करने के लिए आपको करना क्या है, इस तरह से आपके जो चेयर का एज है उसे ग्रैब करेंगे, उंगलियां नीचे की तरफ, और हथेलियों से आपको जो सीट है उस पर आपको हथेलियां रखनी है। तो बेसिकली जब आप ग्रैब कर लेंगे, यू नीड टू वॉक अ लिटिल अहेड, तो आपके हिप्स इन द एयर नाउ, और पैरों से थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाएंगे। इस बार पैरों की जो उंगलियां हैं वो पॉइंट आउट करके रखेंगे, फ्लैक्स नहीं है, पॉइंट कीजिए जितना कर सकते हैं, और इनहेल करते हुए आपका जो हिप्स है उसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, शोल्डर ब्लेड्स को पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, एंड ड्रॉप योर हेड बैक, धीरे से आपका जो हेड है उसे लिफ्ट करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा और प्ले अराउंड करने वाले हैं पूर्वोत्तानासना के साथ में। सो व्हाट यू नीड टू डू, you don't have to drop your hips like this, just a little relax in your hips, and you need to bend your elbows just like a tricep push-up, but keeping your full body in one line. So if you need to do any adjustment, you certainly can do right now, and then bending and up. So don't drop your hips like that, keeping them up and straight, just a little bend in your elbows for your tricep push-up. And now walk back, walk back, walk back. We will sit on the chair. अब हम करने वाले हैं अंजुनय आसना। अंजुनय आसना करने के लिए हमने चेयर का इस्तेमाल कैसे करना है, आप आपका राइट जो फुट है उसका जो ऊपर का हिस्सा है उसे चेयर पर रखिए और थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाइए, जितना आगे आप हो सकते हैं विथ योर ओन कंफर्ट। इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड दैट, देन बेंड अ लिटिल फॉरवर्ड एंड देन शिफ्ट योर नी, योर लेग अहेड, बिकॉज हम बेंड करेंगे यहाँ पर नी को। मेक श्योर कि आपका नी ओवर एंकल है। अगर आपका लेग बहुत नज़दीक होगा तो आपका नी कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगा टोस से। सो आपको उसके अकॉर्डिंग आपके पैर के बीच में गैप रखना है। इनहेल, स्ट्रेट अप, टेक योर आर्म्स ओवरहेड एंड सिट इन अंजुनय आसना हियर। सो विल सिट, जो आपकी ग्लूटियस मसल्स हैं वो इंगेज हैं, आपका जो पीछे वाला पैर है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। सो इफ यू नीड टू डू एनी एडजस्टमेंट, यू सर्टनली कैन डू नाउ। And here, after standing here for 5 deep breaths, we will do pulsing for 10 counts. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax your arms. आप चाहें तो और 5 deep breaths के लिए यहाँ रुक सकते हैं, या फिर स्ट्रेट करेंगे अपना फ्रंट लेग और यहाँ से हम जाएंगे पार्श्व उत्तानासना में जिस तरह हम जाते हैं। And your other leg also together with the left one. Come up. दूसरी तरफ भी हम ये सेम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपका लेफ्ट फुट रखेंगे
आपके चेयर पे, वॉक अ लिटिल अहेड। आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं सामने जाकर अपने पैर का एडजस्टमेंट कर लूँ, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि मेरा नी ओवर एंकल है। Inhale, come up, straight or no straight. If you feel like taking your arms overhead, it's fine. अगर बैलेंस जा रहा है तो आप इस तरह भी रख सकते हैं अपने आर्म्स को, या फिर आप अपनी वेस्ट को भी ग्रैब कर सकते हैं। Stay and do micro movements there for 10, 9, 8, 6, 7 मैंने खाया नहीं है एक्चुअली, छोड़ दिया है। 4, 3, 2, 1. Stay, 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 and straight up. Fold forward. Bring your left leg also together with the right. And inhale, come up. Now we'll practice chair posture, जो कि चेयर पॉस्चर है उत्कट आसना, लेकिन चेयर पे बहुत कम बैठना है, रिलैक्स नहीं करना है चेयर पे बैठ करके। सो व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले जो एज है आपका चेयर का वहाँ पर बैठ जाएंगे। यू नीड टू फर्मली कीप योर लेग फुट ऑन द मैट एंड कम अप, दिस मच ओनली। गो डाउन, टच एंड कम एंड डाउन। रिलैक्स नहीं करने आपके कॉर्ड मसल्स, ज़रा सा बस आपको टच एंड अप, टच एंड अप। और आप करके भी पूरा स्ट्रेंड नहीं करना है, आपने हाफ वे रुकना है बस यहाँ पर। नीचे अप, नीचे अप, नीचे अप, एंड नाउ गो डाउन 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 डाउन। स्टे स्टे। सो मेक श्योर जो आपके नीज हैं वो उंगलियों से आगे ना निकलें। अगर आपको उसके लिए चाहिए अपने पैरों को आगे फिक्स करना, यू सर्टनली कैन डू दैट एंड स्टे हियर फॉर कपल ऑफ काउंट्स। हिप्स को पीछे की तरफ नहीं लेके जाएंगे, टेलबोन को टक इन करके रखेंगे, सो आपका कोर एंगेज है। चेस्ट अप, नमस्ते एट योर हार्ट सेंटर, और कीपिंग योर आर्म्स इन लाइन विद योर शोल्डर, वट एवर सूट्स यू द बेस्ट, और यू कैन ग्रैब योर वेस्ट लाइन एज वेल। इनहेल, straight up. Now since we are already feeling our legs, now we are going to do a little bit of upper body and a little bit of our core as well. So जैसा मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि बी केयरफुल विद योर चेयर। तो जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कुंभक आसना, कभी कभी क्या होता है जब हम कुंभक आसन करते हैं तो चेयर पीछे की तरफ खसक जाती है। तो मेक श्योर कि किसी दीवार के सहारे पर है या कोई भी सहारा है पीछे, आपकी चेयर खिसके ना। कैसे करना है कुंभक आसन? कुंभक आसन का मतलब प्लैंक पॉस्चर है। प्लैंक पॉस्चर करने के लिए यू चूज whether you want to keep your hands on the seat like this or you want to keep it on the armrest. I'm going to suggest you for now on the seat. So according to that, shift your legs back और जितना आप ऊंचा जा सकते हैं आपके टोज पर, go higher on your toes and stay here. Shift your body weight towards front as much as possible. और आप इसमें मेक श्योर कि आपके हिप्स ना तो डाउन है ना ऊपर की तरफ है, योर बॉडी इज इन वन लाइन। और जो आप प्रेस कर रहे हैं वो पीछे की तरफ प्रेस नहीं कर रहे हैं, नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं। जब हम पीछे की तरफ प्रेस करते हैं, दिस इज वेयर वो चेयर पीछे की तरफ खिसक जाती है, मूव हो जाती है। स्टेइंग हियर फॉर कपल ऑफ ब्रेथ्स। तो कोर एंगेज करके रखिए। And as you feel that you are comfortable enough here, what you need to do, you need to go in Chaturanga push-ups and up. We are doing only 5 here because वीडियो की लेंथ का हमें ध्यान रखना पड़ता है, बट आपको कम से कम 15 प्रैक्टिस करने हैं ये। एंड देन आपके हाथों को ऊपर रखना है। इफ़ यू नीड टू डू एनी एडजस्टमेंट इन योर लेग्स, नाउ यू कैन। इधर भी हम पुशअप्स ही करने वाले हैं, वाइड हैंड पुशअप्स। सो जब नीचे जाएंगे, जितना आप नीचे जा सकते हैं कंफर्टेबली उतना ही नीचे जाना है। बहुत ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश मत कीजिए इनिशियली। तो इस तरह से यहाँ भी हम 5 ही करने वाले हैं फॉर नाउ। एंड वंस यू आर हियर, स्टे stay. If you need to take your legs back, engage your core, engage, feel the engagement in your core. Stay for 20, okay, for 10,
Actually stay for as long as possible for you. And then slowly release and walk. I am feeling my core already, believe me. Now sit on your chair. जिस तरह हम नौकासना प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि बोट पॉस्चर, हम वो प्रैक्टिस करने वाले हैं. बट आप आपके आर्म रेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आपकी चेयर को ग्रैब कर सकते हैं. बट हाउ यू नीड टू डू दिस. पीछे तो बैक रेस्ट है, हम आराम नहीं करना चाहते हैं लेकिन कोर का थोड़ा वर्कआउट करना चाहते हैं यहाँ पर. सो सबसे पहले आपके आर्म रेस्ट से थोड़ा सहारा ले लीजिए और अपने लेग्स को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे ऐसे. टेक देम डाउन एंड अप. नीचे नहीं लेके जाना है, रिलैक्स नहीं करना है, कोर का एंगेजमेंट छूटना नहीं चाहिए. यहाँ पर ही रखना है, ऊपर इतना, नीचे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. उसके बाद छोड़ दीजिए, ज़्यादा सहारा भी नहीं लेंगे. एंड होल्ड एंड डाउन एंड रिलैक्स. तो इसमें भी आपको आपके लेग्स भी फील होंगे, आपका कोर भी फील होगा. एक्चुअली बेसिकली आपको सब कुछ फील होगा आपकी बॉडी में. नाउ वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस स्लोली एंड ग्रेजुअली. तो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं स्लीपिंग पिजन, कपोतासना. उसके लिए आपने करना क्या है, जो आपका राइट नी है उसे बेंड कीजिए आपके सीट पर इस तरह से. आई होप दैट यू कैन सी हाउ एम आई डूइंग दिस. ओके, जो पीछे वाला पैर है उसे एकदम स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे एंड धीरे से जितना आपका हिप लाइन और नी ऑलमोस्ट सेम लाइन में आ जाएगा उतना नीचे जाएंगे. सो इफ यू आर हियर, जस्ट शिफ्ट अ लिटिल डाउन, बट डोंट कोलैप्स लाइक दिस. जस्ट अ लिटिल डाउन एज ऑफ नाउ. एंड देन इफ यू फील लाइक यू कैन स्टे हियर or you can just go and sleep in the sleeping pigeon. Okay, so the most important part, आपका हिप जो है वो स्क्वायर रखिए, कभी इस तरह से साइड वॉल की तरफ खुला हुआ ना हो. अगर आपको डीपन करना है और ज़्यादा आपकी आउटर थाइस फील करने के लिए, तो जो आपका पैर है उसे थोड़ा आगे कर दीजिए. 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे, आपकी एंगल और नी ऑलमोस्ट सेम लाइन में. एंड देन गो डाउन. Now inhale up. We'll do exactly same thing on the left side as well. Bend, relax, take your right leg as back as possible, stay here, and then slowly, gradually sleep in sleeping pigeon. And up and release this posture. We are going to do 2 more asanas quickly. So the second last is सेतु बंद आसना. उसके लिए आपके पीठ के बल आपके मैट पर लेट जाएंगे. एक्चुअली बिफोर सेतु बंद आसना, आई वुड लाइक यू टू डू पपी पॉस्चर, शिशोवासना. उसके लिए करना क्या है, आपको आपके नीज पर आइए, क्योंकि सेतु बंद आसना के बाद यू कैन गो एंड रिलैक्स इन शवासना. नीज के बीच में हिप विड्थ का गैप रख लेंगे. आपके जो एल्बोज हैं उसको आपके चेयर की सीट पर रखिए. थोड़ा सा जो एल्बोज के अपर का पार्ट है उसको भी आपकी चेयर पर रख लीजिए. इनहेल डीपली एंड एक्सहेल करते हुए आपका जो चेस्ट है उससे नीचे की तरफ ड्रॉप करना है. आपके जो हिप्स हैं उसको आपके नीज की सीध में रखने की कोशिश कीजिए, पीछे की तरफ पुश मत कीजिएगा. जितना आप जा सकते हैं. तो आपका जो फॉरहेड है इवेंचुअली इट विल कम ऑन द सीट. बट इफ यू वांट टू डीपन योर आसना, जस्ट गो अ लिटिल बैक, keeping your arms here and then drop your chest as much as possible. और आपके जो हाथ हैं उससे आप नमस्ते कर सकते हैं at your back and relax. Inhale, come up. And now we are going to do सेतु बंद आसना. उसके लिए आपके मैट पर लेट जाएं और जो आपके पैर हैं उनको चेयर पर रख देंगे. इनहेल करते हुए लिफ्ट योर हिप्स एज हाई एज पॉसिबल. यू कैन सपोर्ट योर लोअर बैक और यू कैन जस्ट इंटरलेस योर फिंगर्स अंडर योर बॉडी. यहाँ पर आने के बाद आपका जो राइट पैर उसे अच्छे से जमा के रखिए चेयर पर और लेफ्ट पैर को एकदम सीधा करेंगे ऊपर की तरफ. पॉसिबल अगर नहीं भी है तो आप दोनों पैरों को चेयर पर रख सकते हैं. अगर पॉसिबल है तो लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे एंड दिस इज वेयर यू विल जस्ट लिफ्ट योर हिप्स, ओनली हिप्स, reaching towards the ceiling with your toes.
After a couple of repetitions, you will do it on the right side as well. And relax. You will release your Setu Bandhasana very slowly and gradually. And this is where you'll hug yourself in Pavan Mukta Asana. Sway side to side, massage your back. And a little up and down. Since we have done a lot of workout for the day, I guess, like a nice yogic workout, so I'm just going a little back so that I can be completely on my back. One last actually relaxation and not asana as such. Bend both of your knees, bring both the knees together. जठर परिवर्तन आसना का ही वेरिएशन टाइप है. दोनों आर्म्स को इनलाइन रखेंगे शोल्डर्स के साथ में. इनहेल डीपली, एक्सहेल करते हुए ड्रॉप बोथ द नीज टुवर्ड्स द राइट साइड एंड लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट फिंगर टिप्स एंड रिलैक्स. इनहेल करते हुए कम अप और एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ ड्रॉप करेंगे. एक्चुअली आप जितनी देर रुकना चाहें ड्रॉप करने के बाद नीज, उतनी देर यहाँ रुक सकते हैं. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू हैव टू कम अप विद इन these many seconds or these many breaths. Inhale up. छोटा सा एक quads को भी stretch कर लेते हैं. तो just turn towards the left side so that you can see me. That's why I'm lying like this. Bend करेंगे आपके right knee को. आपके जो नीचे वाला हाथ है, मेरा लेफ्ट है इस वक्त, उससे आप पिलो बना सकते हैं. And then take your leg back. आपकी जो heel है वो towards your hip line. Stretching a little and then relax. इसी तरह से दूसरी तरफ भी करना है. So I'm just gonna change my side so that I want to see your face, guys. Like I want you to see my face. And just relax and release. Lie down on your back. So abhi koi problem nahi hai. Now we can push this chair back and relax in Shavasana. Legs apart, hands apart. If you feel any kind of tension, you just need to lift both of your legs up. Tense a lot. Roll your ankles and drop. Exactly same way. Lift both the arms up. Spread your fingers as wide as possible, as much as possible. Make a tight fist. Start rolling your wrists. Clock and anti-clock and drop. Lift your hip area up. Clean your gluteus muscles as much as possible. Tense and drop. Lift your chest up and relax. Tuck your chin towards your chest and relax. Just breathe in and out. Feel your belly rising up and down with every inhalation and exhalation. Stay in the Shavasana for as long as possible. I'm just going to make myself up and sit. You please lie down. After such kind of practices, you need to take proper rest in Shavasana. And I hope that you enjoyed this a little different kind of a yoga session today with a prop, which is chair. And I would love to see you more often here. If you like this video, please do comment that you like this video and you want something like this more often, and then we'll make sure that we are making something like this more often from now on. And for such interesting videos, keep watching Fit Tak. Namaste.